तो आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रिलेशन। फंक्शन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो इसमें हम लोग खाली कवर करेंगे 2 महीना में कैसे कंप्लीट करना है मैथ को। तो आज हम लोग का ये पहला वीडियो आ रहा है मैथ के लिए। चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें। 2 मंथ्स के लिए आपको फुल तैयारी इसमें मिलेगी। तो रिलेशन रिलेशन जैसे जानते ही, रिलेशन हम लोग के भाषा में बोला जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशन बन जाता है। कोई भी बना ले रहा है कहीं भी रिलेशन, तो वो रिलेशन नहीं पढ़ना है हम लोग को, मैथ वाला रिलेशन पढ़ना है। तो इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो इसमें सेट क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। सेट क्या होता है। सेट आप लोग 11th में पढ़े ही होंगे कुछ कुछ, जैसे कि हम तो कुछ नहीं पढ़े चलो 11th में, लेकिन आप लोग भी कुछ पढ़े ही होंगे। तो सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को सेट बोला जाता है। जैसे कि सेट हो गया ये ए सेट, ठीक है, ए में हो गया आपका, ये हो गया 1 और 2 एलिमेंट हो गया, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये बी हो गया सेट, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये आपका हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें हमको ए और बी का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे निकलता है, क्रॉस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग ए और बी का रिलेशन निकालना है तो ए इंटू बी कर देंगे तो वो आपका रिलेशन। तो इसमें पेयर बनाना है, तो पेयर बनाना है तो 1 का पेयर 3 और 4 दोनों के साथ बन सकता है। तो 1 3 एक बन जाएगा, 1 और 4 एक बन जाएगा। फिर 2 का पेयर बनाइए तो 2 का पेयर बन जाएगा 3 के साथ, 2 का पेयर बन जाएगा 4 के साथ। ठीक, ये आपका पेयर बन गया। ये जो हो गया ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया और आगे आप ध्यान से सुन। आगे देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा। ठीक है, रिलेशन जो होगा वो हमेशा सबसेट और इक्वल टू के ए इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो देखिए रिलेशन जो होगा वो हमेशा सबसेट या इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी के। एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशन हमको गिवन है एक्स वाई का इक्वल टू सबसेट दिया हुआ है वाई इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो r इक्वल टू हम लोग को निकालना है, तो y दिया हुआ हम लोग को 2x। तो इसमें आपको पता ही है एक वैल्यू x होता है और दूसरा y होता है। ठीक है, तो हम लोग को तो इसमें रिलेशन निकल के जो आएगी वो आएगी 2 और 4। ठीक है, तो हम लोग को इसमें 2 और 4 को लेना है, एलिमेंट ले लेना है। ठीक है, जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे x के जगह पे तो y जो है हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है वो आपका रिलेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इजी है, बस ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ ही जाएगा। एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, एक जो होती है वो डोमेन, जो होता है वो डोमेन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें एक लेते हैं हम लोग वैल्यू 1,3 ले लेते हैं। तो इसमें ये x होता है और ये y होता है, तो ये x प्लस जो होता है ये होता है आपका डोमेन। ठीक है, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और जो y होती है वो हमारी होती है रेंज। मतलब डोमेन को पुट किया जाता है और उससे जो हमें वैल्यू मिलती है हम उसको रेंज करते हैं। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बने रहिए वीडियो में, आगे देखते हैं। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसमें पहला होता है एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि r इक्वल टू अगर 5 आता है तो वो होता है एम्पिटी रिलेशन। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे आगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास एग्जाम्पल A क्रॉस B इक्वल टू दिया हुआ है 1,3 तो इसमें 1,3 1,4 2,3 और 2,4 ये हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। ये एलिमेंट्स दिया हुआ और रिलेशन एक और ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें अगर हम लोग 1 पुट कर दे तो एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब आएगा, वाई का वैल्यू एक्स क्यूब आएगा भी नहीं। तो इसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई भी रिलेशन इसमें काम नहीं, एलिमेंट लगा दे तो काम नहीं करेगा। तो इसमें जो रिलेशन आएगा ये नल आ जाएगा, या फिर नो लिख सकते हैं, या रिलेशन इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, ये जो ए क्रॉस बी है रिलेशन दिया हुआ है, इसमें मतलब कि सारे के सारे पुट करें और वैल्यू आ जाए, ठीक है, सारे सेटिस्फाई कर दे सारा वैल्यू, तो उसी को बोलता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, और एक ट्रांसमिटिव होता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। तो उसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बन जाएगा। तो एक बार ये पूरा इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और नेक्स्ट पेज में तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि इसमें सेम चीज़ दोबारा प्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने और इसका एक सेम इसी तरह ऑब्जेक्ट फिर से बन जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो इसी मतलब सेम ऑब्जेक्ट दोबारा प्रोड्यूस हो जाए या सेम चीज़। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी। तो ये सेम है, तो ये हो जाएगा अपना रिफ्लेक्सिव। नंबरिंग में समझते हैं 1,1 या 2,2, ये सेम रहे तो इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। बस इसमें यही समझना था और कुछ नहीं। दूसरा जो आता है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन एक है, और वही सेम बी कॉमा ए एक रिलेशन है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। जैसे 1,2 और 2,1, तो ये सब सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कॉमा बी वो एक रिलेशन में है, बी कॉमा सी वो एक रिलेशन में है, और ए कॉमा सी ये एक रिलेशन में। अगर तीनों एक रिलेशन में है तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, और अगर ए कॉमा सी उसमें नहीं है, अलग है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक बात समझना है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों सेटिस्फाई होगा, जैसे कि तीनों रिलेशन होगा जिसमें, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। वीडियो को एक बार फिर से देख लें और लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन साथ में बनाएंगे और जो भी एक्सरसाइज वीडियो आने वाला है आगे बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, और उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 2 महीना बचा है, साथ में पढ़ेंगे, नंबर भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें।